किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की। इस योजना के अंतर्गत आप किस तरह से मिनी डेयरी लगा सकते हैं। आप भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो अब आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। कहाँ से आप आवेदन भरेंगे, किस तरह से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और किस तरह से 50% की छूट आप अपने गाय की डेयरी लगाने पर ले पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूं। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये क्या योजना है? इस योजना में कह रहे हैं प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू। 10 गाय की इकाई जिसमें साहिवाल, गिर, थारपारकर प्रजाति की गाय के परियोजना लागत 23.60 लाख यानी कि 23,60,000 रुपए का 50% अधिकतम 11,80,000 रुपए का अनुदान 2 चरणों में दे है। यानी कि 2 किस्तों में आपको यहाँ पर 50% अनुदान यानी कि 11,80,000 रुपए मिलने वाला है। और इसमें 10 गायें आपको खरीदनी है किसान भाइयों। और वो गाय जो है शाहीवाल, गिर और थारपारकर प्रजाति की होगी। लाभार्थी कृषक का जो अंश है वो 15% होगा। बैंक से आप ऋण ले सकते हैं 35%। और जो अनुदान मिलने वाला है, जो छूट मिलने वाली है, वो 50% है। इसके अलावा आधारभूत संरचना तैयार करने के उपरांत प्रथम चरण का अनुदान यानी कि आपको जो अनुदान मिलने वाला है वो 2 चरणों में मिलेगा। पहले 25% मिलेगा आपको और फिर दोबारा जो है फिर से 25% का मिलेगा। 25% कब मिलेगा? जब आप उसका पूरा ढांचा तैयार कर लेंगे अपने डेयरी का बनाकर, तब आपको 25% मिलेगा। और दूसरे जो है चरण में आपको गाय के खरीदने पर 25% का जो है अनुदान यहाँ पर मिलेगा। गाय आपको खरीदनी है दूसरे प्रदेश से खरीदनी है। और जो गाय है उनका ईयर टैग यानी कि गाय कान में टैग लगना है और बीमा कराना अनिवार्य होगा उन गायों। और इसमें कुछ और आवश्यक शर्तें हैं किसान भाइयों। क्रय किए जाने वाली यानी कि खरीदे जाने वाली गाय जो है प्रथम एवं द्वितीय ब्यात की हो तथा ब्यात 45 दिन से अधिक का ना हो। आवेदक के पास गो पालन अथवा भैंस पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यानी कि आपको यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव का सर्टिफिकेट लाना है। वो आपको कहाँ से लाना है? मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से लेना है। और इसके अलावा और क्या है, मैं इस वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि जमीन कितनी चाहिए। इसकी कुछ और आपको जो है आवश्यक शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यानी कि पूर्व में संचालित कामधेन, मिनी, माइक्रो कामधेन अथवा नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित नंदिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं है। यदि आप पहले से इस योजना से कहीं ना कहीं आच्छादित हैं, आपने पहले कोई डेयरी लगा रखी है, तो आप इसमें दोबारा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आवेदन आपको कहाँ करना है? आवेदन ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप पर किए जाएंगे, परंतु जब तक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल ऑनलाइन नहीं होता है, तब तक पशुपालकों द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा या सीधे जाकर जमा किए जा सकते हैं। आप इसके ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाते हैं और ऑफलाइन भी लिए जाते हैं। ऑफलाइन में आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ या फिर सीडीओ के यहाँ जाकर आप जो है फॉर्म को जमा कर सकते हैं अपने विकास भवन में। या फिर आप जो है जब सीधे ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, अभी ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म डाल सकते हैं। और किस तरह से डालेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा अभी आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आवेदन की संख्या अधिक होने पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ई लॉटरी के माध्यम से चयन करेगी। यदि सपोज दैट किसी जनपद में डेयरी है 10 और आवेदन वहां पर आ जाते हैं 50, तो इस स्थिति में उन 10 किसानों का चयन होगा, वो लॉटरी के माध्यम से होगा। अनुदान की राशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो अनुदान है वो आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में किया जाएगा। और यहाँ पर जो इसका इम्पोर्टेंट जियो है वो मैं अभी इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप इस जियो को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेना कि इसके नियम शर्तें उसमें सब दिए हुए। इस योजना के लिए किसान भाइयों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए,
राशन कार्ड होना चाहिए किसान भाइयों, और इसके अलावा बैंक खाता का विवरण पासबुक होना चाहिए जिसमें आधार लिंक हो, यानी कि बैंक खाता वो हो जिसमें आधार कार्ड लिंक हो। पशुपालन का अनुभव प्रमाण पत्र, कम से कम 3 वर्षों का अनुभव आपको का प्रमाण पत्र लेना है। ये कहाँ से लेना है? मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से आपको ये 3 साल का अनुभव का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ये उस आवेदन के साथ लगेगा, तभी आप पात्र माने जाएंगे इस योजना के लिए। इसके अलावा आपके पास भूमि के दस्तावेज में डेयरी के लिए कम से कम आधा एकड़, 0.5 का मतलब आधा एकड़, और चारे के लिए 1.5 एकड़ भूमि जो अपनी या 7 साल की लीज पर हो। आपके पास कुल 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। आधा एकड़ जमीन तो हो आप जहाँ पर डेयरी लगाएंगे, गायों को जहाँ रखेंगे वहाँ, और 1.5 एकड़ भूमि हो आपको उन गायों के चारा के लिए होनी चाहिए। यदि आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो वो जमीन कहीं से आप पट्टे पर लेंगे, 7 साल के लिए वो लेनी है, और वो भी आपको तहसील से लिखा पढ़त में जाके पट्टा करवाना होगा। उस पट्टा का यहाँ पर कागज भी आपको लगाना होगा, और अपनी खुद की जमीन है तो आपको फिर उसकी खतौनी की फोटोकॉपी निकलवानी होगी। कुल 2 एकड़ जमीन आपको जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज की आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, और आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आप अगर आवेदन ऑनलाइन डालना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से जाकर भी इस आवेदन को आप डाल पाएंगे। मैं इसमें आपको अभी बताऊं कि आप फोन से भी आवेदन कर लें तो फोन से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वो आप सही से अपलोड नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से जाकर डलवा सकते हैं, या फिर आप जो है सीधे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन भी भरकर पेन से और वहां जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर पूरे दिशा निर्देश कैसे और कैसे गवर्नमेंट का जियो डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम आपको सीधे सीधे लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको जाना है अपने फोन के गूगल वाले ऑप्शन पर। गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन लिखकर आप इसको सर्च कर देंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुलकर आ चुका है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी योजनाएं अभी चल रही है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, वो यहाँ पर शो करेंगी। अभी 4 योजनाएं यहाँ पर संचालित हैं किसान भाइयों। नंबर 1 है मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना, नंबर 2 है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, और नंबर 3 है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। चौथी है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जिस योजना की अभी हम बात कर रहे हैं। अब आपको देखना है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में। तो आपको जो लास्ट वाली योजना है इस पर आपको करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे पेज खुल के आएगा, और इसके जो भी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर किसान भाइयों पूरे दिए हुए हैं। ये इनको आप आसानी से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट का जियो भी मिले इस योजना का, तो आपको कंप्लीट जानकारी के लिए नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से पूरा जो है जो इसका गवर्नमेंट का जियो है ये आप निकल आएगा। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा सावधानी से पढ़ लें। पढ़ने के बाद तभी आप जो है जनसेवा केंद्र पर जाकर आप आसानी से अपना फॉर्म डाल दें और आप इस योजना का लाभ कमाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी आप लोगों को लेकर निरंतर आते रहेंगे।